मौतें भी हो रही, लाचारी भी है लोगों के सामने, केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। आज क्या कुछ स्थिति है? देखिए शैलेंद्र, जो मौतों का आंकड़ा है वो 215 और 18 पहुंच गया है। सरकारी आंकड़े कुछ कहते हैं, लेकिन जो मीडिया और जो सामाजिक जो प्लेटफॉर्म हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन पर जो आंकड़े हैं वो 218 है। तो ऐसी स्थिति में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। प्राइवेट अस्पतालों में, प्राइवेट डॉक्टरों की क्लिनिक पर लंबी लंबी लाइनें कम नहीं हो रही हैं। अस्पतालों में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। जो सरकारी अस्पताल हैं उनसे केवल जांच कराने के बाद घर पर उपचार लेने की बात कह के लौटा दिया जाता है। साफ तौर पर कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि जो आंकड़ा है, जो फिगर है, उसको कम करने में एक सिस्टम लगा हुआ है। मरीजों को उपचार मिले ना मिले, लेकिन आंकड़ा कम होना चाहिए। सरकार तक जो बैठे अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि मरीजों की स्थिति सामान्य है। फिरोजाबाद में जो डेंगू का प्रकोप है, जो वायरल का प्रकोप है, वो थम चुका है और वहाँ पर जो उनके अधिकारी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिले में। तो ये सब संदेश को जुड़वाने के लिए सब तोड़ मोड़ का काम चल रहा है। रेफर व्यवस्था बदस्तूर जारी है। प्राइवेट अस्पताल भरे पड़े हैं। प्राइवेट अस्पतालों में चारपाई डालकर, फोल्डिंग पलंग डालकर उपचार हो रहा है। तो ये बात कैसे स्वीकार कर लिया जाए कि मरीजों की संख्या घटी है? तो मरीजों की संख्या नहीं घटी है, अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने से घटाया गया है। यही आंकड़ा है कि कागजों पर संख्या घट रही है और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन पिछले अगर 1-1.5 महीने के हालात हम देखें, अब तो लंबा वक्त गुजर चुका है। अब तो धरातल पर काम होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। ठार फूटा के लोग पिछले 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उसमें 3-4 परिवारों में मौत हो गई। कई बच्चे आज भी बीमार हैं। और उस भूख हड़ताल पर खास बात ये भी है कि डेंगू पॉजिटिव महिला भी वहाँ भूख हड़ताल पर है। उसने भी अन्न और पानी ग्रहण करना छोड़ दिया है, त्याग दिया है। ऐसी स्थिति में जनता अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रही है। जनता के वो जनप्रतिनिधि जो चुने गए थे वो पहुंच नहीं रहे हैं, जनता का हाल नहीं जान रहे हैं। अब जनता को मजबूरन भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन करने पड़ रहे हैं। सफाई व्यवस्था होनी चाहिए थी, नहीं हो रही। नगर आयुक्त आईएएस हैं तो उनका अपना कैडर है, आईएएस का अपना रुतबा है। नगर की महापौर जाएंगी नहीं, महिला होने के नाते उनको जाने में दिक्कत आती है। तो जो चीज़ें, बेसिक समस्याएं जो बनी हैं वो जस की तस हैं। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता वाली स्थिति बनी है। हालांकि अब चुनाव है, 3 महीने बाद लोगों में रोष व्याप्त है। इसके परिणाम भी भुगतने होंगे उन जनप्रतिनिधियों को जो 5 वर्ष के, 4.5 वर्ष के कार्यकाल में अब तक उन क्षेत्रों में नहीं गए जहां जनता कराह रही थी, जहाँ डेंगू से मौतें हो रही हैं, जहाँ वायरल से मौतें हो रही हैं, जहाँ समस्याएं बनी हुई हैं। बिल्कुल।